नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पेलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा है, जिसमें हम आज हमारे पाठ कबीर का अध्ययन करेंगे। पहले बच्चों, इससे पूर्व की कक्षाओं में हम काव्य शास्त्र के काव्य गुण और काव्य दोष की चर्चा कर चुके हैं और अब से हम पाठ्य पुस्तक को भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले बच्चों, ये हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू है हिंदी साहित्य की, और हमारी इसके साथ में एक पाठ्य पुस्तक और है जिसका नाम मंदाकिनी है। पहले बच्चों, इस पाठ्य पुस्तक में हमारे कुल 22 पाठ हैं, जिसमें से 1 से लेकर के 12 पाठ पद्य वाक्य हैं और 13 से लेकर के 22 तक हमारे पाठ गद्य वाक्य हैं। तो हमारा जो प्रारंभ है, आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हमारे कबीर पाठ, जो पहला पाठ है उससे करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस पाठ्य पुस्तक में से हमें गद्य और पद्य दोनों भाग से व्याख्याएं मिलेंगी। दोनों भाग से निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और लेखक और कवि का परिचय भी मिलेगा। कहने का मतलब, इस पूरी पाठ्य पुस्तक में हमें इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है, अच्छी तरीके से परीक्षाओं के लिहाज से तैयारी करनी है, कवि परिचय भी देखना है। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि जो कबीरदास जी का जो जीवन परिचय है वो यहाँ पर मैं नहीं बता रहा। उसका कारण है क्योंकि इस पर पूर्व में ही मैंने विस्तार से एक वीडियो बना दिया था, जो कि जीवन परिचय संबंधी जो वीडियो है कबीरदास जी का, वो कक्षा जो 11 है उसकी जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब पे, उससे मिल जाएगा। इस वीडियो का लिंक शेयर भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे करवा दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर उनके दोहों से शुरुआत करूँगा, क्योंकि हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं और हमारे पास समय का भी ध्यान रखना है। इस लिहाज से आप इनके जीवन परिचय को विस्तार से वहाँ देख लें। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी की जो हमारे पाठ्य पुस्तक में हैं, जो संकलित हैं, वो 12 दोहे और 2 पद हैं। तो 12 दोहों में से आज हम प्रथम 6 दोहों का भावार्थ व्याख्या करेंगे। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी जो हैं वो भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं, संत काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, और ये बहुश्रुत थे। बहुत सुना इन्होंने और उसी सुने हुए ज्ञान को क्या किया, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और जो इन्होंने सुना, जो इन्होंने देखा, साक्षात रूप में, साक्षी रूप में उस ज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत किया। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं इनको हम दोहे कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहे कहते हैं। और ये कबीरदास जी की क्या हैं? साखियाँ हैं। दोहा छंद है, साखी ये लिखी गई हैं। साखी माने साक्षात जो प्रत्यक्ष ज्ञान देखा गया, उसी ज्ञान को हमें यहाँ पर बताया। हम जो पढ़ने वाले हैं वो अधिकतम दोहे गुरु महिमा के, गुरु के हैं। तो गुरु महिमा के दोहों की शुरुआत हम करते हैं। प्रथम जो हमारा जो दोहा है, कहते हैं गुरु गोविंद तो एक है। गुरु मैंने गुरु जो होता है, गोविंद मैंने ईश्वर की बात की गई है, तो एक, वो तो एक है। दूजा मैंने दूसरा, यहू मैंने यह आकार, आकार मैंने शरीर या उपाधि, हम जिसे कह देते हैं, गुरु की उपाधि दी जाती है किसी शरीर को, जिसको हम मान लेते हैं। आपा का मतलब अहंकार, मेट मैंने मेटना, जीवित मेरे जीते जी जो मर जाता है। अर्थात जीते जी मरने का मतलब यहाँ पर जो अपने जीवन में ही मोह माया आदि से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, उसे कबीर जीवित मरा, जीते हुए मरा जाता है। तो पावे करता, तो वह प्राप्त करता है करतार, मैंने उस परमात्मा, मैंने ईश्वर को प्राप्त करता है। प्यारे बच्चों, ये जो प्रस्तुत दोहा है, इसमें गुरु और परमात्मा में जो हम अभेद करते हैं, उस अभेद का यहाँ पर क्या किया गया है? खंडन किया गया। कहते हैं गुरु और परमात्मा दोनों एक ही है, ये शरीर और उपाधि से क्या नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो हम व्याख्या देखते हैं, गुरु गोविंद तो एक है। कबीरदास जी कहते हैं गुरु और वो जो परमात्मा है वे दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। दूजा यह आकार, ये दूसरा आकार या उपाधि नहीं है।
क्या गुरु और जो परमात्मा है वो एक हैं, ये तो हमने मान लिया है। किस कारण माना? क्योंकि हम मनुष्य इस संसार में रहते हैं और अहंकार के कारण, अपने अहम के कारण हम क्या हैं, इन दोनों को अलग अलग मान रहे हैं। आपा मेट, अब यहाँ पर कहते हैं शिष्य को या हम मनुष्यों को कबीरदास जी उपदेशात्मक शैली में हमें कह रहे हैं कि अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। जीवित मरे, क्या जो व्यक्ति जीते जी अपने जीवन के अंदर ही जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो संत की अवस्था होती है उसको जो प्राप्त कर लेता है, तो कहते हैं वह क्या कर लेता है, तो पावे, तो उस पावे करतार में उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उस ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। कहने का अभिप्राय है गुरु और जो परमात्मा है वो दोनों अलग अलग नहीं हैं। ये आकार में, शरीर में, उपाधि में भिन्न भिन्न नहीं है, ये हमारे बनाए हुए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो शिष्य क्या करता है, अहंकार को नष्ट कर देता है, अर्थात अपने अहंकार को क्या कर दे, मिटा देता है। जो जीते जी अपने जीवन में ही मोह इत्यादि माया का आदि का क्या कर दे, त्याग कर देता है, इच्छाएं, लालसाएं, तृष्णाओं को नष्ट कर देता है, जो जीते जी मरने की अवस्था के समान हो जाता है, वह उस ईश्वर को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अगले दोहे की हम बात करें तो यहाँ पर ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरु की आवश्यकता, सद्गुरु का जो महत्व है उसका यहाँ पर प्रतिपादन कबीरदास जी करते हुए कहते हैं ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। ज्ञान प्रकाशा मैंने प्रकाशित करने वाला, मैंने हमें मिला जो है गुरु मिला, गुरु के मिलने पर। सो जिनी मैंने वह, जिनी मैंने नहीं, बिसरी मैंने फूले, विस्मरण भूल जाना, जय मैंने जाए। जब गोविंद कृपा करी, गोविंद मैंने परमात्मा है और कृपा मैंने कृपा करना, तब गुरु मिलिया, तब गुरु मिला। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान प्रकाशित हुआ, जब शिष्य के हृदय में ज्ञान का उदय हुआ, तब गुरु मिला। अर्थात गुरु के मिलने पर उस ईश्वर के, उस परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में हो गया। कहते हैं सो जिनी बिसरी जाई, मैं उसको बिसरना भूलना नहीं चाहता हूँ, उस गुरु को, उस गुरु के ज्ञान को क्या नहीं करना चाहता, भूलना नहीं चाहता हूँ। अब कहते हैं जब गोविंद मैंने, जब परमात्मा ने कृपा करी तब गुरु मिल आई। जब मुझ पर उस ईश्वर ने कृपा की, जब मेरे पर उस परमात्मा का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, तब मुझे उस गुरु की क्या हुई, प्राप्ति हुई है। इसलिए सद्ज्ञान के लिए और सद्ज्ञान देने वाले गुरु को मैं क्या नहीं करूं, भूल नहीं जाऊं। तो कहने का मतलब क्या है कि ईश्वर की कृपा से गुरु मिला, गुरु से ज्ञान मिला, और वो ज्ञान उस ईश्वर को प्राप्त कराता है, और उस ज्ञान को, उस गुरु को, उस परमात्मा को वह क्या नहीं करना चाहता, शिष्य भूलना नहीं चाहता है। आगे तीसरा दोहा है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ ही, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। यहाँ पर दीपक दिया हाथी में रूपक अलंकार है, लक्षण शब्द शक्ति का बोध कराते हुए ज्ञान रूपी दीपक की यहाँ पर बात की है। पीछे लागा जाई था, पीछे लागा जाई का मतलब हम सभी सांसारिक मनुष्य है, और जिस प्रकार सभी लोग क्रिया करते हैं, काम करते हैं, हम उसी प्रकार के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं कि पीछे लागा जाई था, कि जिस प्रकार सामान्य जन, संसार के जो लोग हैं वो पीछे चलते हैं, मतलब जो हमारे परिवारजन करते हैं, क्या जो कर्मकांड क्रिया, ईश्वर को प्राप्ति के जो मार्ग है, जो साधन है, जिनको की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो मैं भी उन्हीं क्रियाओं को क्या करा था, उन्हीं क्रियाओं के पीछे जा रहा था। लोक वेद के साथ ही, लोक वेद का मतलब यहाँ पर जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथों में जो बातें कही गई, जो मान्यताएं जो हमारी हैं, के साथ ही, उनके साथ में क्या कि मैं पीछे लगा हुआ था उनके जो लौकिक वेद हैं, लौकिक शास्त्र हैं, लौकिक ग्रंथों के अनुसार जो ईश्वर के मार्ग का है, जो ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग बताया जाता है, उसके पीछे था, चला जा रहा था। कबीरदास जी कहते हैं, फिर कहते हैं आगे थे सतगुरु मिला। क्या आगे कौन है? आगे
जब उस मार्ग पर जा रहा था। कौन से मार्ग पर? उस संसार के सामान्य जन जिस मार्ग पर जाते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लोक वेद के शास्त्रों के ग्रंथों में जो लिखी हैं, उस मार्ग पर मैं जा रहा था और मुझे सतगुरु मिला। मुझे एक सदगुरु की प्राप्ति हुई और उसने क्या किया? दीपक दिया हाथ ही, और मेरे हाथ में दीपक दे दिया, अर्थात मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक को उन्होंने पकड़ा दिया। और इससे क्या हुआ? मैं उस परमात्मा प्राप्ति के सरल मार्ग की ओर हो गया और मुझे उस ईश्वर का साक्षात दर्शन हो गया। जो संसार का जो मार्ग था वो कठिन था, उसमें उस परमात्मा के, उस ईश्वर के दर्शन नहीं होने थे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होनी थी, परंतु सदगुरु ने मुझे एक ऐसे ज्ञान रूपी दीपक को, एक ज्ञान रूपी प्रकाश दे दिया। उस प्रकाश से क्या हो गया? मैं उस परमात्मा के सरल मार्ग की ओर चला और सदगुरु के उस मार्ग पर चलते हुए मैंने उस ईश्वर के दर्शन कर लिए, उस मोक्ष की प्राप्ति कर ली। कहने का अभिप्राय कि कबीरदास जी सतगुरु की कृपा से उस परमात्मा के दर्शन करते हैं और परमात्मा का जो दर्शन है वो बिल्कुल सरल सीधे मार्ग पर चलने से भी हो जाता है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला चौथा दोहा है। बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमगी, भेरा देखा जर्जरा, तब उतरी पड़े फरंगी। बूढ़ा था पे उबरा, यहाँ पर बूढ़ा का मतलब बूढ़े से नहीं है, डूबने से है। पे उबरा, उबरा का मतलब ऊपर आ गया। गुरु की लहरी का मतलब गुरु का ज्ञान से। चमकी माने चमकना, अर्थात प्रकाशित हो जाना कह सकते हम। भेरा, भेरा का मतलब यहाँ पर बेड़ा होता है। नदी को पार करते समय एक तो होती है नाव, एक होता है लकड़ी या लट्ठों से बनाई हुई एक बेड़ा होता है। उस बेड़े की यहाँ पर बात की गई है। देखा जर्जरा, जर्जरा मैंने टूटा फूटा है, जीर्ण शीर्ण है। उतरी पड़े फरंकी, फरंकी का मतलब होता है उछल जाना या अचानक उतर जाना। उतरी पड़े मैंने उतर पड़े। कबीरदास जी ने यहाँ पर हमें गुरु के ज्ञान की बात बताई है। गुरु के ज्ञान के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? इस संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं, गुरु के ज्ञान के माध्यम से। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में, इस संसार सागर को पार करने के लिए जैसे अज्ञानी जन अहंकार रूपी बेड़े पर सवार हो जाते हैं और इस संसार सागर को पार करने की क्या करते हैं? चेष्टा करते हैं। यह जो अहंकार रूपी जो बेड़ा है, अर्थात अहंकार रूपी जो हमारी जो जर्जर अवस्था वाली जो नाव है, वो बिल्कुल जर्जर ही है। यह ज्ञात हमें नहीं है क्योंकि हम अहंकार से ग्रस्त हैं। तब कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तब डूबने ही वाला था। क्या कहा है? कि मैं तब डूबने ही वाला था, बूढ़ा था, मैं डूबने ही वाला था, क्योंकि वह नाव क्या जर्जर है मुझे ज्ञात नहीं है, क्योंकि मैं अहंकार से ग्रस्त हूँ। मैं डूबने ही वाला था कि पे उबरा, क्या मैं तब तुरंत उबर गया, अर्थात डूबने से बच गया। कब? गुरु की लहरी चमकी। क्या? तब जब एक गुरु की लहर आई, अर्थात गुरु के ज्ञान की लहर ने मुझे क्या किया? उसमें से डूबने से बचा लिया। बेड़ा देखा जर्जरा, तब मैंने देखा कि मैं जिस अहंकार रूपी बेड़े पर सवार था वो बेड़ा क्या है? टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तब उतरी पड़े फरंगी और उसी समय क्या हो गया? मैं वहां से उतर पड़ा, अर्थात उस बेड़े से उतर गया और उस गुरु के ज्ञान की लहर से ही मैं उस परमात्मा के साक्षात दर्शन करने के लिए, अर्थात इस संसार सागर को पार करने की क्रिया जो है, जो चेष्टा है, वो करने लगा और उस गुरु के ज्ञान ने मुझे उस परमात्मा को क्या करवा दिया? मिला दिया। कहने का मतलब क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार सागर को जो पार करते हैं, तो जिस प्रकार अज्ञानी जन और अहंकारी व्यक्ति पार करते हैं, तो कहते हैं कि मैंने अहंकार रूपी नाव ले ली, अहंकार रूपी वो बेड़ा ले लिया और उस बेड़े को मैं इस संसार सागर को पार करने की चेष्टा कर रहा था, परंतु मैं तब डूबने ही वाला था, क्योंकि वो जो बेड़ा क्या था? जर्जर अवस्था में था। मैं डूबने ही वाला था कि गुरु का ज्ञान की रूपी लहर ने मुझे क्या कर दिया? उस पर डूबने से बचा लिया। और मैंने जब देखा
कब देखा? जब गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, तब मैंने जाना कि मैं जिस बेड़े पर सवार हूँ, जिस लकड़ियों के लट्ठे से मैं इस संसार सागर को पार करना चाहता हूँ, वे तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वे तो मुझे डुबोने ही वाला है। तभी कहते हैं तब उतर पड़ा परंकी, और मैं उसी समय क्या हो गया, उस नाव से, उस बेड़े से उतर गया और गुरु के उस ज्ञान से उस परमात्मा के दर्शन मैंने कर लिए। तो गुरु के ज्ञान के बिना उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। 5वां दोहा है, कबीर चित चमकिया चहु दिशि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगे ले उपजाई। यहाँ पर कहा है कि हमारे पास परमात्मा के सुमिरन रूपी एक घड़ा है, जल है। उस जल से इस संसार के जो विकारों की आग है, उस आग को हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो इस संसार में हमें उस परमात्मा का स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। इस बात को यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर चित्त चमकिया, चित्त मैंने शरीर मन चमक मैंने चमक गया, चहु दिशि लागी लाई, चहु दिशि मैंने चारों दिशाओं में, लागी लाई का मैंने आग है, लगी हुई है क्या आग। कौन सी आग? विषय विकारों की, काम वासनाओं की आग लगी हुई है। हरि सुमरण हाथों गड़ा, हरि सुमरण मैंने उस परमात्मा के सुमरण रूपी क्या है, घड़ा हमारे हाथ में है। बेगे ले बुझाए, बेगे मैंने शीघ्रता से क्या करे, हम बुझा लें किसको, उस आग को। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कबीरदास जी ने देखा कि इस संसार में चारों ओर विषय वासनाओं के विकारों की क्या है, आग लगी हुई है, भौतिक दैहिक दैविक जो ताप हैं, उन तापों की अग्नि ने इस संसार को चारों ओर से व्याप्त कर रखा है। तो कबीरदास जी चमक उठे। कबीरदास जी कहते हैं, मैं तब चमक उठा जब मैंने देखा कि इस संसार में चारों ओर भौतिक दैहिक दैविक तापों की अग्नि, विषय विकारों की अग्नि ने इस संसार को घेर रखा है। तब वो जो गुरु है उपदेशात्मक शैली में हमें उपदेश करते हुए कहता है, क्या करता है, हे मनुष्य हरि सुमिरन हाथों गड़ा, क्या तुम्हारे पास हरि के सुमिरन मैंने परमात्मा के स्मरण रूपी परमात्मा का सुमिरन रूपी जो जल है, अर्थात तुम्हारे हाथों में परमात्मा रूपी सुमिरन का जो घड़ा है, उसका जो जल है, उस जल से क्या कर लो, इस आग को तुम तुरंत बुझा लो। कहने का अभिप्राय कि जिस प्रकार अग्नि को जल से बुझाया जाता है, अग्नि को हम जल से बुझा सकते हैं, उसी प्रकार हरि सुमिरन रूपी जल से क्या कर सकते हैं, इस संसार के जो ताप हैं, भौतिक दैविक और विषय वासनाओं की जो आग है, उस आग को हम बुझा सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय, इस संसार के जो विकार हैं, उन विकारों की अग्नि को नष्ट करना है तो हमें उस परमात्मा के सुमिरन रूपी जल को सदैव निरंतर प्राप्त करते रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी परमात्मा के सुमिरन की बात हमें बताते हैं। हमारा 5वां दुआ था ये। 6ठा दुआ है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कैबे कुछ शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। पार ब्रह्म मैंने उस परमात्मा के तेज, मैंने उसके तेज स्वरूप का कैसा है, उन्मान का मतलब अनुमान या कल्पना। कहबे कुछ शोभा, कहने को शोभा मैंने शोभित नहीं है, कि कहने की उसमें शोभा नहीं है, क्षमता नहीं है। देखा ही प्रमाण, उसको देखने पर ही क्या कह सकता है, प्रमाण मैंने प्रमाण है, वो देखने पर ही प्रमाणित होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा के तेजो में स्वरूप का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, और कहते हैं उसकी तो सिर्फ कल्पना मात्र ही की जा सकती है, उसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। उसके उस परमात्मा के तेज स्वरूप का वर्णन कर पाने की क्षमता कहते हैं कैबे को शोभा नहीं, कहने की शोभा, कहने का सामर्थ्य, कहने की क्षमता कबीरदास जी कहते हैं मुझ भी नहीं है। देखा ही प्रमाण, उसको तो सिर्फ और सिर्फ देखने पर ही क्या किया जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है कि वो कैसा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर परमात्मा के आत्म साक्षात्कार की बात की गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा के तेजों में स्वरूप का वर्णन करना संभव नहीं है, वह अवर्णनीय है, अकल्पनीय है। कल्पना करके अनुमान ही लगा सकते हैं, मैंने कल्पना में भी वो सही है या नहीं है ऐसा हम वर्णन नहीं कर सकते। उसके वर्णन की क्षमता भी
सामर्थ्य भी कवि कहता है, कबीर कहते नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ही उसका तो सिर्फ आत्म साक्षात्कार ही किया जा सकता है, और उस आत्म साक्षात्कार में ही हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रमाणित कर सकते हैं कि वो परब्रह्म परमेश्वर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। इसलिए कबीरदास जी यहाँ पर परमात्मा के आत्म साक्षात्कार की बात हमें यहाँ पर बताते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। पाठ्यक्रम में हमारी विशेषोक्ति अलंकार है, इसलिए इसको आप विशेष ध्यान देना, ये अति महत्वपूर्ण भी रहेगा, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने इन 6 दोहों की व्याख्या की है, भावार्थ किए हैं, इनको आप बार बार पढ़ें। अगले 6 दोहों के साथ फिर मिलेंगे। आज के कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।